हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर लेकर आए हैं पेंशन धारकों और कर्मचारियों से संबंधित खास खबरें। नए साल के शुभ अवसर पर लगभग 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा शानदार तोहफा। पेंशन धारकों को वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़ा जबरदस्त उछाल। लंबे समय से चली आ रही फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग का रास्ता साफ हो गया ऐलान। पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन और केंद्रीय कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से वेतन, पेंशन, हाउस रेंट अलाउंस और भत्तों में होगा बड़ा बदलाव। पेंशन भोगी मंच के सदस्य और कर्मचारी संघ के सदस्य लगातार कर रहे थे 18 माह बकाये एरियर भुगतान की मांग। बुलाई गई अर्जेंट मीटिंग में एरियर के साथ साथ दो और बड़े तोहफों का ऐलान। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की लगी लॉटरी। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ा जबरदस्त अपडेट और फैमिली पेंशन में बड़ा बदलाव। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने दिया ऐसा बयान कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की खुशी का ठिकाना नहीं। पेंशन धारकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 महीने के बकाये डीए भुगतान को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। कोविड-19 महामारी के दौरान खराब आर्थिक स्थिति के चलते महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोक लिया गया था। पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीने के बकाया की बहाली की मांग करते आ रहे थे। नेशनल काउंसिल की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें से कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए-डीआर के बकाया का भुगतान भी शामिल था। इस बैठक में कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया। कर्मचारी पक्ष ने डीए एरियर पर अपनी पुरानी मांग को जोरदार तरीके से दोहराया। हालांकि इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने अपनी पुरानी बात ही दोहराई है और कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बोझ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद भी महसूस किया गया। ऐसे में डीए-डीआर एरियर का पेमेंट करना संभव नहीं है। इस बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके रेफरेंस टर्म पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और टीओआर टर्म्स और रेफरेंस जारी करे। सरकार ने कहा कि कुछ सदस्यों को अपॉइंटमेंट करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय कर्मचारी को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अगर इसमें देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान भी किया जाएगा। अब दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के बीच उत्सुकता का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। वेतन और पेंशन और भत्तों में संभावित बदलाव को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, जिन पर अब आयोग के गठन के साथ विराम लगता दिख रहा है। बता दें कि सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति के बाद ये संकेत मिल चुके हैं कि आने वाले वर्षों में वेतन ढांचे में अहम संशोधन हो सकता है। हालांकि बढ़ोतरी की दर और नियमों को लेकर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती है। केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आमदनी को मौजूदा आर्थिक हालात और बढ़ती महंगाई के अनुसार संतुलित किया जा सके। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो सीधा इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ता है और इसके साथ ही मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता, अन्य सुविधाओं में भी संशोधन किया जाता है। महंगाई भत्ता यानी डीए को भी नए वेतन ढांचे में समायोजित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में सुधार हो सके। पहले के अनुभव देखें तो छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा गया था, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.57 हो गया था, जिससे कर्मचारी की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। केंद्रीय कर्मचारी की वेतन प्रणाली कुल 18 लेवल में विभाजित है। 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी नहीं होगी। यह पूरी तरह कर्मचारियों के लेवल और मौजूदा बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। लेवल 1 में एंट्री लेवल और ग्रुप डी के कर्मचारी आते हैं, लेकिन लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी के कर्मचारी शामिल हैं, जबकि लेवल 10 से 12 तक ग्रुप बी के अधिकारियों को रखा गया है। वहीं लेवल 13 से 18 तक ग्रुप ए के वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पदों पर कार्यरत अफसर भी शामिल हैं। हर लेवल की सैलरी अलग होने के कारण वेतन बढ़ोतरी का प्रभाव भी अलग अलग दिखाई देगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। यही वह गणना है जिसके जरिए मौजूदा
बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, जीवन यापन की लागत और देश की आर्थिक स्थिति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। 7वें वेतन आयोग में इसी फैक्टर के कारण न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। अब कर्मचारी और पेंशनर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर कितना तय होगा और इससे उनकी आय में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। नेशनल काउंसिल जेसीएफ के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, प्रोसेस में समय लगेगा लेकिन सैलरी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होनी चाहिए। उनकी मांग है कि वेतन आयोग में देरी के बावजूद एरियर पीछे से मिलना चाहिए। नया वेतन आयोग लागू होने का फायदा करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर को मिलेगा। इसका असर सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी पर पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग में वित्तीय प्रभाव 1.02 लाख करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार यह 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन जानकार इसको 2.5 से बढ़ाकर 3.0 तक होने का अनुमान जता रहे हैं। इससे बेसिक पे में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी संभव है। सरकार की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल तौर पर एरियर की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पिछले ट्रेंड से ये उम्मीद है कि सरकार की तरफ से एरियर दिया जाएगा। बाकी स्थिति बजट 2026-27 में साफ होगी।